नमस्कार दोस्तों, विजय जी एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी के वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक वाइज सीरीज चला रहा हूँ। मैं आप लोगों को संविधान की कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये करता है भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है। किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक ये लाया जाता है राज्य के राज्यपाल की अनुमति पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत किया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? यह आता है दोस्तों राज्य सरकार के अंतर्गत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है दोस्तों राज्य के राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु सीमा क्या है? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है? राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। किस स्थिति में से ये सिफारिश कर सकता है राज्यपाल? ये दोस्तों कर सकता है, देख सकते हैं कि 1, 3, 4 मतलब मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के लिए कर सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निलंबन के लिए, और राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की घोषणा राष्ट्रपति से क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्रिपरिषद पर रह सकता है? मतलब मंत्री रह सकता है कितने माह तक? 6 माह तक। उसके बाद क्या है, उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता जरूर चाहिए, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? कौन थी दोस्तों? राजेंद्र कौर भट्टल थी, ये पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? कौन है दोस्तों? महबूबा मुफ्ती हैं, जो जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के अधीन है। किसके अधीन है दोस्तों? ये राज्य विधानमंडल के अधीन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा की अनुमति के बिना कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? कितनी अवधि तक रह सकता है? ये 6 सप्ताह तक रह सकता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। कहाँ? विधानसभा की अनुमति के बिना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है? कौन सा नहीं सही दोस्तों? राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये गलत है। बाद बाकी और सभी विकल्प सही। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन राज्यपाल बनने के लिए अभी हमने बताया था कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये दिलाई जाती है दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? किस पर दोस्तों? राज्यपाल पर जो है महाभियोग चलाने का कोई जो है प्रावधान नहीं है। ये क्या करता है? राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। क्या दोस्तों, किसी भी राज्य में 500 से ज़्यादा विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। कितने नामित किए जाते हैं? एक सदस्य नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। कौन सी नहीं दोस्तों? बिल के लिए सहमति जो है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में राज्यपाल विधानसभा में महिला सदस्य को मनोनीत करता है। किस में मनोनीत करता है? जम्मू कश्मीर में राज्यपाल विधानसभा में महिला सदस्य को क्या करता है? मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है। किसने? ज्योति बसु हैं, जो पश्चिम बंगाल के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। कौन सा राज्य दोस्तों? महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अलग अलग राज्य के द्वारा किया जाता है राज्य के राजमार्ग का निर्माण, मतलब जिस राज्य में पड़ेगा वह इसका निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। कौन सा होता है दोस्तों? राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। किसमें सर्वाधिक है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जो है सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। कितनी दोस्तों? 70 है दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या होता है दोस्तों? विधानसभा सदस्य, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, इसका पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। पहले दोस्तों 6 वर्ष का होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया है? 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी राज्य के विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा। किसके द्वारा कार्य करेगा? तब वो अपने विवेक से काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है। किसमें दोस्तों? इन चारों में से जो आंध्र प्रदेश है इसमें क्या है? विधान परिषद है, बाद बाकी किसी में विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद का गठन और उसे समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। किसके पास है दोस्तों? संसद द्वारा राज्य विधानसभा के अनुरोध पर राज्य विधान परिषद गठन और उसे समाप्त करने की शक्ति निहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। क्या दोस्तों? 30 वर्ष है विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा। अगला क्वेश्चन है कि अगर साधारण विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो परिषद उस विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। कितने माह तक? अधिकतम 4 माह तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है। कितने सदस्यों को? 1/3 सदस्यों को क्या होता है? विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों? संबंधित विधानसभा का 1/3 जो होता है विधान परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने? विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो होता है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये आता है राज्य सरकार के अंतर्गत। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया। किसमें कर्तव्यों को परिभाषित किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।